नमस्कार। धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दुनिया में कई ऐसी शख्सियत रही हैं जिनके मुख से निकली बातों ने जैसे ही हकीकत का रूप लिया तो उनकी पहचान भविष्यवक्ता के तौर पर होने लगी, जिसमें मिशेल द नास्ट्राडामस से लेकर बाबा वेंगा, पीटर हरकोस, जीन डिक्सन, बेजान दारूवाला और गेलाई क्राइसे का नाम आता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी सिर्फ ज्योतिषाचार्य से लेकर भविष्यवक्ता करें, क्योंकि वर्तमान हालातों, अपने इंट्यूशन पावर और अंदेशे के साथ भी की गई भविष्यवाणी सच साबित हो जाती है। और कुछ इसी तरह की भविष्यवाणी साल 2021 को लेकर भारत के भविष्य पर की है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के सलाहकार रहे टॉड बुचुलज ने। जी हाँ, पेशे से अर्थशास्त्री और व्हाइट हाउस में जॉर्ज बुश के कार्यकाल के दौरान आर्थिक नीतियों का कार्यभार संभालने वाले टॉड ने भारत के सुनहरे कल की भविष्यवाणी की है। मिशेल द नास्ट्राडामस से लेकर प्रोफेसर कीरो जैसे भविष्यवक्ता अपने वक्त में भारत के विश्व गुरु बनने की भविष्यवाणी कर चुके हैं और अब वर्तमान हालातों को देखते हुए टॉड बुचुलज भी भारत को तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए देख रहे हैं। तभी तो उनका कहना है कि भारत की बढ़ती आबादी न सिर्फ उनकी ताकत बनेगी बल्कि साल 2021 में भारी निवेश भी आएगा। और आज के हालातों की बात करें तो कोरोना के बढ़ते कहर के आगे दुनिया के तमाम मुल्क पस्त हैं। भारत की बात करें तो भले ही रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन संक्रमितों के ठीक होने की दर भी ज्यादा है। लेकिन एक एक दिन में 90 हजार कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। अब अन्य मुल्कों की तरह भारत में भी कोरोना की 3 वैक्सीन पर ट्रायल हो रहा है और ऐसे में टॉड बुचुलज को लगता है कि चीन के मुकाबले भारत कोरोना वायरस की वजह से पैदा संकट से जल्द बाहर निकल आएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के हालात वैसे नहीं हैं जैसे चीन के हैं। और इसके पीछे टॉड ने भारत की बढ़ती जनसंख्या को सबसे बड़ी वजह बताई। दरअसल ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में टॉड बुचुलज के हवाले से ये कहा गया है, विशाल आबादी और यहाँ पर जनसंख्या में मौजूद विविधता के अलावा सुधारों की वजह से देश में क्षमता है कि वो आर्थिक नुकसान को फायदे में बदल सकता है। वहीं पीएम मोदी के ऐतिहासिक फैसलों से प्रभावित होते हुए टॉड बुचुलज का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस समय दुनिया भर के निवेशक पसंदीदा शख्स के तौर पर देखते हैं और ऐसे में ये माना जा सकता है कि महामारी के कमजोर पड़ने के बाद बड़े पैमाने पर निवेशक देश की ओर आकर्षित होंगे। अब जो कि भारत की आबादी 130 करोड़ है और जनसंख्या के मामले में अभी चीन सबसे आगे है, लेकिन टॉड का ऐसा मानना है कि साल 2027 आते आते भारत की आबादी चीन को भी पछाड़ देगी और ऐसे में यही बड़ी आबादी अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के लिए बड़े मौके लेकर आएगी। जाहिर सी बात है, बढ़ती जनसंख्या को अगर ताकत के तौर पर देखें तो मैन पावर ज्यादा होने से विदेशी कंपनियां भारत में ही ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के मौके ढूंढेंगी और यही वजह है कि साल 2021 को लेकर टॉड बुचुलज ने भारत में भारी भरकम निवेश आने की भविष्यवाणी की है। आज की तारीख में टॉड बुचुलज की गिनती न सिर्फ टॉप के अर्थशास्त्रियों में होती है बल्कि प्रभावी वक्ताओं में भी होती है। टाइगर हेज फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और इसके अलावा बिजनेस वीक और ब्लूमबर्ग ने उन्हें व्हाइट हाउस की प्रभावी शख्सियतों में से एक बताया है। ऐसे में साल 2021 में भारत में भारी भरकम होने वाले निवेश की भविष्यवाणी करना, इसके पीछे टॉड बुचुलज का क्या अंदेशा है, क्या उनकी इंट्यूशन पावर है या फिर कुछ और, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, कोरोना काल से उबरने के बाद क्या भारत निवेशकों की पहली पसंद बन पाएगा? निवेश को लेकर क्या पीएम मोदी की अब तक की तमाम कोशिशें कामयाब हो पाएंगी? प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बद्रिक आश्रम के महत्व के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है, ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी, अगर केदार ज्योतिर्लिंग है तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है वो भगवान शिव जी के हैं। उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े? और फिर लिखा, वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बद्रिकाश्रम। इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बद्रिकाश्रम है। उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ, उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं। पहला तो ये है, ये भूमि भगवान शिव जी की थी
और देवताओं की ये प्रार्थना हुई, हे नारायण, सतयुग में आपके दर्शन हुए तो चतुर्भुज रूप में हुए, त्रेता युग आया तो फिर भगवान का रामावतार हुआ, छोटे अन्य अंश अवतार, कला अवतार, युगावतार बहुत हुए, लेकिन छोटे हुए, उनमें रामावतार सबसे बड़ा था। रामावतार अगर हो गया तो त्रेता में जिन लोगों ने जन्म लिया होगा उन्होंने भगवान श्री राम को देखा। त्रेता भी गया, तब आया द्वापर। तो द्वापर में लिखते हैं भागवतकार कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो हुए वे संपूर्ण कलाओं से हुए, 16 कलाओं के साथ हुए, पूरे भगवान के पूर्ण अवतार थे। तो द्वापर में जितने भी उन्होंने काम किए होंगे उसके बारे में लिखते हैं। एक श्लोक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में आता है, जहाँ पे लिखा है, नक्षत्रयाम कृतगाम चतुर्सप्त कृतो रामस्तो है गय कुलाप्यय वर्गवग्नि सोब्दिम भवंद दशवक्रमहंस लंकम सीतापतिर्जयति लोकमलग्न कीर्ति। मतलब सत्युग का अंत आया तो महाराज परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी नक्षत्रयाम कर दी, बिना नक्षत्रों के कर दी, 21 बार उनका विध्वंस किया। इस प्रकार सत्युग गुजर गया। त्रेता आया तो भूमि लिखते हैं, सुब्दिम बभंत, भगवान नारायण स्वयं जो रामावतार लेके आए थे, उन्होंने अवधि में समुद्र के ऊपर श्वेत बांधा, पलिपार गए और राक्षसों का विध्वंस करके रावण का विनाश कर दिया। उनकी अलगन निष्प कपट कीर्ति आज भी फैली है। ऐसा आया त्रेता। अब आया द्वापर, तो भूमिर भरावतरणाय यदो स्वजन्म जातक करिष्यति शूरैरपि दुष्कराणि। देवताओं ने भी जिस कार्य को नहीं किया वो काम भगवान कृष्ण ने किया। ऐसा द्वापर आया। अब लिखते हैं, जब 3 युग तक दर्शन हो गया, चौथा युग आने का है, तो लिखा है उसमें कि बदिर्विमोहयति यज्ञ कृतो ददर्घन। जब ऐसा कलयुग आएगा जिसमें कोई भी अच्छी तरह बात न कर सके, उल्टे उल्टे काम होंगे, तो भगवान का फिर अवतार होगा और वो भूमि का भार उतार देंगे। लेकिन जब होगा तब होगा, तो देवताओं का यही प्रश्न था, जब होगा कल के अवतार तब होगा, तब तक तो आधा संसार समाप्त हो जाएगा। तो महाराज ऐसा करो, आपको कैसे बिलीव करेंगे लोग, कैसे विश्वास करेंगे कि भगवान थे भी या ये अवतार सही थे या गलत थे।